नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बीते कल 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बयान जारी कर कहा है कि भारत में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। OIC ने हमेशा की तरह भारत पर अपना एजेंडा थोपते हुए अजीजिया मदरसे में लगी आग को आधार बनाते हुए इस्लामोफोबिया का जमकर रोना रोया। हम रोना रोया शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब OIC ने इस तरह का बयान जारी किया है। इससे पहले भी यह ऑर्गेनाइजेशन भारत के कश्मीर, कर्नाटक में हिजाब बैन, हरिद्वार में धर्म संसद, नागरिकता संशोधन कानून और ऐसे कई अन्य आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करता आया है। हर बार की तरह इस बार भी विदेश मंत्रालय ने OIC को आईना दिखाने का काम किया। मंत्रालय ने जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि OIC की यह टिप्पणी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। OIC भारत विरोधी ताकतों के एजेंडे पर चलकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता रहता है। अब सवाल यह है कि OIC हर बार इस तरह के बयान कैसे जारी कर देता है, वह भी तब जब स्थानीय स्तर पर स्थिति उसके बयानों के बिल्कुल विपरीत होती है। इसका जवाब है भारत के सेकुलर वर्ग के वे बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, पत्रकार लॉबी जिनकी पीढ़ियां भारत की छवि एक इस्लामोफोबिक राष्ट्र और अल्पसंख्यकों को पीड़ित दिखाने में घिस गई। पत्रकार मीर फैजल को ही ले लें, उनके प्री प्लान्ड फोटोशूट के कारण ही अजीजिया मदरसे की बात देश की मीडिया से लेकर विदेश की मीडिया तक पहुंची और अभी भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भारत की मीडिया ने इसे थोड़ा और ग्लोरीफाई किया और बताया कि 110 वर्ष पुराना मदरसा जलाया गया जहाँ हजारों किताबें जमा थी। राना अयूब ने तो पुलिस जांच से पहले ही बता दिया कि 1000 लोगों की सशस्त्र भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके। ट्विटर पर टूल किट के अनुसार हैशटैग चलाए गए। कुछ PhD धारकों ने बख्तियार खिलजी का बचाव करते हुए इसे नालंदा विश्वविद्यालय का बदला बता दिया और न केवल बख्तियार खिलजी का बचाव किया बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की बात को ही नकार दिया। पढ़े लिखे इन जाहिलों का एक जवाब यह भी हो सकता है कि उस समय मीर फैजल जैसा कोई एजेंडाधारी पत्रकार नहीं था, वरना वो फोटोशूट तो जरूर करवा लेता। नेतागणों की बात करें तो वे एक कदम और आगे बढ़े और यह बताने में लग गए कि मरता क्या न करता। जान बचाने के लिए मुस्लिम बच्चों को ये करना पड़ा। वे अपनी सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। एजेंडाधारियों का यह वर्ग यह नहीं बताएगा कि बिहार शरीफ में ही हिंदुओं की दुकानों के गोदाम जिसकी कीमत करोड़ों रुपए थी, उसे कैसे एक मुस्लिम भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। यह नहीं दिखाया गया कि कैसे उमेश प्रसाद गोस्वामी की 10 दुकानों को क्षतिग्रस्त किया गया और मध्ययुगीन मुस्लिम आक्रांताओं की नकल करके सामान लूट लिया गया। कोई यह नहीं बताएगा कि मुस्लिमों की उस भीड़ में से उठकर एक व्यक्ति ने गुलशन कुमार को गोली मार दी। एजेंडाधारियों ने यह नहीं बताया कि 500 हिंदू लापता कैसे हो गए, या यह कि जब हिंदू अपनी जान बचाने के लिए थाने जाता है तो पुलिस उन्हें भगा देती है। एजेंडाधारियों ने 8 साल के उस बच्चे के बारे में नहीं बताया जो पुलिस पर पत्थर मार रहा था। आप देखिए, अगर आप कह रहे हो ना बच्चे उठाए जा रहे हैं, 8 साल का लड़का पत्थर मार रहा था, मेरे को पत्थर लगाया है, 8-9 साल के लड़के पत्थर चलाए हैं। अगर उनको हल्की सी चोट लग जाए तो वो गए, इसके बावजूद ये स्थिति है। ये कहां से ये जहर आया है? इस पर यह वर्ग चुप्पी साध देता है कि आखिर पत्थरबाजी करने वाला यह बच्चा कौन है। जब इस तरह के सवाल पूछे जाएं तो यह वर्ग एकाएक असहज होने लगता है, विक्टिम कार्ड खेलने लगता है और आप पर, हम पर इस्लामोफोबिक का ठप्पा लगाने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल वापस आते हैं OIC के बयान पर। OIC को समझना चाहिए कि यह भारतीय हिंदुओं की संस्कृति का असर है कि समय समय पर जिस भारत को इस्लामोफोबिक बताने का कुत्सित प्रयास किया जाता है वह भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से शीर्ष 3 देशों में है। समय को देखते हुए OIC का यह बयान आश्चर्यचकित भी नहीं करता। देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं और इस समय देश की राजनीति में केवल डोमेस्टिक प्लेयर ही नहीं खेल रहे बल्कि विदेशी प्लेयर भी खेल रहे हैं और कई टूल किट एक साथ एक्टिवेट कर दी गई हैं। अमेरिका या जर्मनी का भारत में राजनीतिक घटनाओं पर नज़र रखने की घोषणा हो या भारतीय विपक्ष के प्रमुख नेता द्वारा भारतीय राजनीति में वैश्विक शक्तियों से हस्तक्षेप करने का आह्वान हो। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. इस तरह की किसी भी घटना को आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ऐसे में OIC के इस वक्तव्य को पहले से घट रही इन्हीं घटनाओं का विस्तार माना जाएगा। आप OIC के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।